जय माता दी। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसे कि 3 तारीख से माँ के नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, आपको सबसे सरल और सुलभ आपको उपाय बता रहा हूँ। आप कर सकते हैं अपने आप ये उपाय। मित्रों, जैसे कि हम सबसे पहले अपने घर को, मंदिर को साफ करते हैं। साफ करने के बाद हम माँ के लिए एक चौकी बनाते हैं। चौकी पे लाल कपड़े बिछाते हैं। माँ का अगर मूर्ति है तो मूर्ति रखते हैं और हम कलश स्थापन करते हैं। सबसे पहले हम माँ का कलश की बात करते हैं। कलश में हम क्या करें? हम एक शुद्ध जल कलश में डालते हैं और उसमें गंगा जल मिलाते हैं। उसमें फिर सुपारी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, पंचरत्न डालते हैं, औषधि डालते हैं, चावल डालते हैं, थोड़ा सा जौ डालते हैं और तिल डालते हैं, सिक्के डालते हैं और रोली डालते हैं। फिर उसके बाद हम एक पंच पल्लव, जिसमें पंच पल्लव में आता है आम, बरगद, पाकर और पीपल, जामुन, ये पत्तों को हम उसमें रखते हैं ऊपर से। उसके ऊपर एक कसूरा में चावल भर करके रखते हैं और उसके बाद कसूरा में चावल भरने के बाद आप उसके ऊपर एक नारियल में स्वास्तिक बना करके लाल चुन्नी माता का लपेट करके उसके ऊपर करें विराजमान। फिर उसके बाद कलश स्थापना के बाद अपने माता के मंदिर में अगर अखंड ज्योत को जलाता है तो अखंड ज्योत वाले जातक और जातिकाएं एक जगह एक थाली में स्वास्तिक बनाएं, उसमें चारों तरफ फूल और चावल डाल करके अखंड ज्योत जलाने के लिए 24 घंटा जो ज्योत चलता रहता है उस पर निगरानी रखना होता है। कुछ जातक जातिकाएं सोचते हैं कि अगर हमारा ज्योत उसको बढ़ाना होता, नहीं बढ़ पाता, तो एक पहले रुई की बत्ती बना लें, उससे जला लें, फिर उसको फिर सीधा कर लें, फिर उससे उसको जला सकते हैं। अखंड ज्योत जो है माँ का जला सकते हैं। फिर हम बोते हैं जौ, खत्री जिसे बोलते हैं। हम मिट्टी ले लेते हैं और जौ को भिगो लेते हैं एक दिन पहले और जौ को उसमें भिगो करके कलश के साथ उसको रख देते हैं और फिर माँ का हम करते हैं आराधना। सबसे पहले हम गौरी और गणेश जी का पूजन करते हैं। गौरी गणेश जी का पूजन के बाद हम नवग्रह पूजन करते हैं, कलश पूजन करते हैं, षोडश मातृका का पूजन करते हैं। सभी पूजन आदि करने के बाद हम माँ का करते हैं आराधना, माँ का पूजन करते हैं। माँ को हम पहले स्नान कराते हैं, फिर हम माँ को पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर हम माँ को जल देते हैं, फिर हम वस्त्र देते हैं। वस्त्र के बाद हम फिर माता रानी को वस्त्र के बाद फिर हम जल देते हैं। वस्त्र के बाद फिर हम इनको माता रानी का तिलक आदि करते हैं, फिर माला फूल देते हैं, फिर सिंदूर आदि, हल्दी, रोली जो भी है आप देते हैं, श्रृंगार का सामान देते हैं। फिर माता रानी को हम इत्र देते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। शेर है माँ के, इस बार माँ जो है पालकी में सवार होकर करके आ रही हैं, तो इस पालकी में सवार होकर के आ रही हैं माँ तो बहुत अच्छा साबित नहीं होगा, सावधानी बरतना चाहिए। जैसे ज्योतिष का मत है, अगर जब माँ पालकी में आती हैं तो उस साल आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है, मंदी का दौर चलता है और संघर्षमय रहता है, युद्ध आदि की जैसे, भय आदि की जैसी स्थितियां बनी रहती हैं और ऐसे संघर्ष आदि बना रहता है। तो माँ का हम करते हैं विधि विधान से पूजन। फिर जो कोई घर में सभी रहते हैं व्रत, तो व्रत करने वाले जातक सुबह शाम दोनों टाइम करें माँ का आरती। अगर जो हिंदी में पढ़ सकते हैं हिंदी में माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं अगर जो संस्कृत में पढ़ सकते हैं संस्कृत में, नहीं तो अगर कोई पंडित जी से अगर करा सकते हैं तो पंडित जी से कराएं और उसके बाद माँ का क्षमा प्रार्थना आदि करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद फिर माँ का आप जो है पाठ करें, माँ का जाप करें और श्रद्धा भाव के साथ माँ का स्मरण करते रहें 9 दिन। आपके लिए मंगलमय होगा, आपके घर में सुख शांति रहेगा, माता की कृपा आपके परिवार पर सदा बरसता रहेगा। जरूर करें माँ का 9 दिन पूजन। जय माता दी।